क्या आप यकीन कर सकते हो कि इंडिया में एक ऐसी क्रिकेट लीग हुई है जिससे पीछा छुड़ाकर यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल अपना बोरिया बिस्तरा लेकर भागे? क्या बात कर रहे हैं? आईपीएल के सक्सेसफुल हो जाने के बाद टी20 लीग करवाना इंडिया में एक अलग बिजनेस मॉडल बन गया है। खासकर पुराने रिटायर्ड प्लेयरों को खिलवाकर कई सारी लीगें सक्सेसफुल हो गई, क्योंकि रिटायर्ड प्लेयर्स के टाइम पर इतनी टी20 होती नहीं थी, लेकिन उनमें टी20 खेलने का टैलेंट पूरा था। साथ में एक डेडिकेटेड फैन फॉलोइंग तो उनकी थी ही। तो हमारे लेजेंड्स किस तरीके से टी20 खेलते हैं ये दिखाने के लिए ये टी20 लीग परफेक्ट थी। लेकिन फिर इस बिजनेस मॉडल को जबरदस्ती कॉपी करने के चक्कर में थोक के भाव में टी20 लीग होने लगी और हालत ये हो गई कि स्पॉन्सर्स और ऑर्गेनाइजर्स घाटे में जाने लगे। लेकिन अभी तो हद हो गई है। एक लीग जिसमें क्रिस गेल खेल रहे थे वो लीग रातों रात बंद हो गई और क्रिस गेल लीग छोड़कर भाग गए। जो नहीं भागे उनको होटल वालों ने कमरे में बंद कर दिया, क्योंकि होटल वालों को भी उनकी पेमेंट नहीं मिली थी। क्यों हिला डाला ना? तो हुआ ये कि 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर में एक लीग शुरू हुई जिसका नाम था इंडिया हेवन क्रिकेट लीग। इस लीग का मकसद था बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ियों को जम्मू कश्मीर के लोकल खिलाड़ियों के साथ एक टीम में खिलाना, जिससे लोकल खिलाड़ियों का एक्सपोजर बढ़े और उनके लिए एक लाइफ टाइम मेमोरी बन जाए, जहां पर उनको पुराने इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिले। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि इससे हम आने वाले टाइम के उमरान मलिक और परवेज रसूल को ढूंढ पाएंगे। लीग में क्रिस गेल के अलावा थे थिसारा परेरा जैसे इंटरनेशनल खिलाड़ी। ये लीग 17 दिन चलनी थी, लेकिन कायदे से 10 दिन भी नहीं चल पाई, और इसकी वजह थी ऑर्गेनाइजर्स ने प्लेयर्स को, सपोर्ट स्टाफ को, अंपायर को और ग्राउंड स्टाफ को पेमेंट नहीं करी। उनको थोड़ी सी पेमेंट देकर खिला तो लिया, लेकिन बाकी पेमेंट रिलीज ही नहीं की। यहां तक कि श्रीनगर के जिस होटल में खिलाड़ी और अंपायर रुके हुए थे उस होटल की भी पेमेंट नहीं हुई। रविवार की रात को ऑर्गेनाइजर्स इस होटल से बिना बताए भाग गए। उन्होंने किसी को पेमेंट पूरी नहीं करी, जिसकी वजह से होटल वालों ने बाकी खिलाड़ियों और अंपायरों को उनके रूम में बंद कर दिया और किसी को बाहर जाने की परमिशन नहीं दी। एक इंग्लैंड के अंपायर ने तो भारत में इंग्लैंड की एम्बेसी को भी फोन कर दिया। इसके बाद पुलिस वालों ने आकर खिलाड़ियों को निकाला, होटल के साथ एग्रीमेंट हुआ और फिर ये खिलाड़ी अपने अपने घर गए। एक अफवाह ये भी उड़ रही है कि क्रिस गेल को भी कमरे के अंदर होटल स्टाफ ने बंद किया। आपको बता दें, क्रिस गेल शनिवार रात को ही श्रीनगर छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उनको इस लीग में गड़बड़ नजर आनी शुरू हो गई थी। इस लीग में मार्टिन गप्टिल और शॉन मार्श जैसे खिलाड़ियों को भी खेलना था, लेकिन वो आए ही नहीं, जिसकी वजह से ये लीग क्रिस गेल पे डिपेंडेंट हो गई। क्रिस गेल को शुरू में तो लोग देखने आए, लेकिन उसके बाद ऑडियंस कम होती चली गई। इसकी वजह से टिकट के दाम गिरा दिए गए, लेकिन फिर भी लोग नहीं आए और पैसे की रिकवरी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ये लीग बीच में ही रोकनी पड़ी। ऑर्गेनाइजर्स ने श्रीनगर के होटल में 150 कमरे बुक किए थे, लेकिन जब उनको पता चला कि वो पेमेंट नहीं कर पाएंगे और उनके पास पैसा नहीं है, तो रातों रात फरार हो गए। आपको बता दें, इस क्रिकेट लीग को न तो बीसीसीआई से और न ही जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से सैंक्शन मिला था। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, लेकिन जिन खिलाड़ियों का पेमेंट नहीं हुआ है, खासकर लोकल जम्मू कश्मीर के जो खिलाड़ी थे, उनके लिए तो ये बहुत दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा वाली बात है, क्योंकि उनको छोटी गंगा बोलकर नाले में कुदा दिया। भैया, आपको क्या लगता है, इस तरह की लीग पर क्या बीसीसीआई को और स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए? क्या इंडिया में जबरदस्ती की टी20 लीग पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए? ये आप कमेंट करके बताना। चैनल भी सब्सक्राइब करना और